उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, नित्य है निरंतर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस निश्चय को दृढ़ करने के लिए हम प्रयासरत हैं। सत्संग में आने का जो प्रयोजन है वो यही कि हमारा ये निश्चय दृढ़ हो जाए, मैं ब्रह्म हूं। रही बात अन्य प्राणियों की, किसका दृढ़ हो और किसका ना हो, इसमें विचार सागर ग्रंथ में 4 प्रकार के प्राणी कहे गए हैं। और ये जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, इनमें एक को कहते हैं पामर, दूसरे को कहते हैं विषयी, तीसरे को कहते हैं जिज्ञासु और चौथे को कहते हैं मुक्त। अब जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण ने लगभग मिलता जुलता यही कहा। अर्जुन को बताया भगवान ने कि आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चैव भरतऋषभ चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतिनः अर्जुनः। हे अर्जुन, जो शुभ कर्म करने वाले लोग हैं उनमें 4 प्रकार के प्राणी हैं। और वो 4 प्रकार के प्राणी उनके भावों के अनुसार, उनकी पात्रता के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार ये विभाजन किया गया है। यद्यपि चारों ही मेरे भक्त हैं, लेकिन उन चारों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहां विचार सागर में भी वो 4 प्रकार के प्राणी कहे गए। यहां जब आप सत्संग में आते हैं तो सत्संग में जितने भी प्राणी आते हैं, भक्त आते हैं, वो भी 4 प्रकार के। कुछ भक्त आते हैं जो यहां आकर के सोते हैं। आपने कहा जो 4 प्रकार के भक्तों में एक तो सोने के लिए आते हैं कि बढ़िया वातावरण मिल जाता है और बढ़िया वातावरण में एसी चल रहा है, गर्मी से निजात पा गए, बढ़िया 1-1.5 घंटे का समय कट गया। कुछ 2-4 शब्द कान में पड़ भी गए, बाकी अपना आराम से मजे में सोते हैं। तो भी वो भक्त है, वो भी हम भक्त की श्रेणी में ही मानते हैं जो सो भी जाता है। क्यों मानते हैं? कहते जैसे ही वो भगवत नाम श्रवण करता है, वेदांत वाक्यों का श्रवण करता है, उसकी जो बुद्धि है वो उस ज्ञान को ग्रहण करने की पात्र भी नहीं बनी, या उसके शरीर में कोई विकार है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शारीरिक विकार भी कारण होते हैं, या थकान है वो भी कारण हो जाता है। तो कारण कुछ भी हो, लेकिन यहां पर आकर के जैसे ही सत्संग शुरू हो, आराम से सो जाए, आराम से सो जाए। तो हमारे महामुनि, हमारे ऋषिवर, संत लोग कहते हैं कि दुकान पर सोने से बढ़िया, घर में सोने से बढ़िया सत्संग में सोना है। क्योंकि यहाँ सत्संग बिल्कुल एक भगवान की गोद है, यहाँ भगवान की गोद में आराम करता है।
संसार की गोद में आराम करे तो बात कुछ और है, और परमात्मा की गोद में आराम करे सत्संग में, तो इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य मिल सकता है। सत्संग में परमात्मा बड़े प्रेम के साथ उस सोते हुए अपने भक्त के ऊपर भी अपने हाथ फिराते हैं, तो वो भी बुरा नहीं। कोई यहां बैठे बैठे मोबाइल हाथ में लिए हुए उसको दबा रहा है बटनों को, हालांकि यहाँ मैंने नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में हम जब जाते हैं तो वहाँ अधिकांशतः यही दृश्य देखने को मिलता है। मंच पर बैठे हुए लोग जो बोलने के लिए आए हैं वो इसलिए आए हैं कि लोग हमें सुनेंगे, लेकिन सुनने वाले श्रोता वहाँ कोई कोई होता है, बाकी तो बस मोबाइल चलाते रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, फ़ोटो खींच के भेजना, ये काम करते रहते हैं। तो अगर यदि कोई यहाँ आकर के मोबाइल चलाए, मोबाइल सुने, मोबाइल पर बात करे तो भी फायदेमंद है, यद्यपि निषिद्ध है। बार बार कह भी दिया जाता है भाई अगर यहाँ आए हैं तो अपना मोबाइल बंद करके आए, मोबाइल बंद करके आए। और अगर यदि कोई घंटी किसी कारण से किसी खुली रह भी गई तो भाई कृपया सत्संग की बात सुनना फ़ोन पे। लेकिन होता है कभी कभी कोई बहुत महत्वपूर्ण हो भाई विषय, ऐसा हो सकता है, क्योंकि संसार में सब तरह के प्राणी हैं, एक फ़ोन को प्रायोरिटी दे रहा है, एक सत्संग को प्रायोरिटी दे रहा है, दोनों प्रकार के प्राणी हैं। जो सत्संग को प्रायोरिटी देता है वो सत्संग की महिमा को जानता है, सत्संग की जो उपलब्धि है वो उसको पहचानता है, समझता है। लेकिन मैं कहता हूँ चलो जो यहाँ आकर के अगर यदि किसी ने फ़ोन पे बात भी कर ली तो जो दूसरा जहाँ से भी फ़ोन आया उसे क्या कहेगा, भाई मैं सत्संग में बैठा हुआ हूँ, ज़रा कुछ देर में फ्री हो जाऊँगा, ज़रा मुझे भगवान का नाम सुन लेने दे। इस बहाने से हो सकता है जो हम बोल रहे हैं उस समय वो शब्द उस सुनने वाले के कान में भी चले जाएं, अनायास ही उसको सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। एक घड़ी आधी से पुनिया, तुलसी संगत साध की हरहि कोटि अपराध। हो सकता है उसी से उसका कोई अपराध हनन हो जाए, पता नहीं लगता कब क्या किसको लगे। तो हम मानते हैं कि वो भी भक्ति ही है। तो भगवान ने जो विभाजन किया है वो अलग अलग। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा जिज्ञासु, एक होता है जिज्ञासु। तो जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु मतलब जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला है, जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो जिज्ञासु। तो जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो तो जिज्ञासु पूरी एकाग्रता के साथ पूरे सत्संग को श्रवण करता है, एक एक बात के ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने का प्रयास करता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। और एक कहा कि चौथा होता है ज्ञानी। भगवान ने कहा भी जो ज्ञानी है यानी जो जान चुका है कि मैं ब्रह्म हूं, तो कहते हो तो मेरा स्वरूप ही है, उसमें और मेरे में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता। तो अब ये तो बात हुई गीता जी की, या हमने अपने तरीके से कह दूं। अब मैं विचार सागर में भी आज ये प्रसंग है कि 4 प्रकार के प्राणी हैं। एक प्राणी तो है पामर, और पामर के भी 3 विभाग यहां पर किए गए। एक तो कहा उत्तम पामर, एक कहा मध्यम पामर और एक कहा कनिष्ठ पामर। तो सबसे पहले हम कनिष्ठ पामर की बात करते हैं। कनिष्ठ पामर कौन है? पामर वैसे हमारे यहाँ किसके लिए प्रयोग होता है? मूर्ख के लिए, पागल के लिए। मूर्ख, पागल। तो अब जरा समझ लेना कि मूर्ख कौन होता है वेदांत की भाषा में। पागल किसे कहते हैं वेदांत की भाषा में?
मलेच को तो क्या होता है? वो अलग है। ये भक्तों में है। ये पामर जो है उसको पामर क्यों कहा जाता है, उसको पागल मूर्ख क्यों कहा जाता है, मूढ़ क्यों कहा जाता है? कहते हैं एक व्यक्ति वो है जो सर्वथा शास्त्र के संस्कारों से विरहित है। सबसे पहली स्थिति यही है, जहां पर शास्त्र का कोई संस्कार नहीं है और वो व्यक्ति पशुओं की भांति यहां पर अपनी गृहस्थी का पालन कर रहा है और अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए संसार के भोगों में रत है। इसको हम कहते हैं कनिष्ठ पामर, सबसे निकृष्ट श्रेणी का पामर इसे माना गया। दूसरा कहा गया मध्यम पामर जो है उसके विषय में कहते हैं वो शास्त्र को तो नहीं जानता, अशास्त्रवेता है। शास्त्रवेता नहीं, अशास्त्रवेता है। किसी के मुख से शास्त्र सुनने को मिल भी गया तो उस पर विश्वास नहीं करता। किसी कारण से सत्संग सुनने को मिल गया तो उसमें कैंची चलाता है, काट छांट करता है और उसका विश्वास नहीं होता, उसकी श्रद्धा नहीं होता। तो सुनने का लिए मिलने के बाद भी वो भोगों में ही आसक्त रहता है, उसे मध्यम पामर कहते हैं। सुनने को तो मिला, जिसको सुनने को नहीं मिला उससे बेहतर है। तीसरा कहते हैं जो उत्तम पामर है। उत्तम पामर कौन है? कहते जो शास्त्र वेत्ता है, शास्त्र का ज्ञान भी है जिसे, और शास्त्र का ज्ञान होने के बाद भी वो विषय भोगों में रत है। हमने एक बहुत विद्वान व्यक्ति देखा, हमारे दोनों डॉक्टर साहब तो खूब जानते थे उसको, बड़ा विद्वान, बहुत शास्त्र की चर्चा करता और रात को देखे तो टुन। शास्त्र चर्चा में पारंगत यानी शास्त्र का विद्वान था, लेकिन उसके बावजूद वो विकार नहीं छोड़ पाया। कारण वो शास्त्र को उसने पढ़ लिया। जैसे दर्शन शास्त्र का कोई प्रोफेसर है, वो दर्शन शास्त्र को पढ़ तो लेता है लेकिन उसके अंदर नहीं उतार पाता, उसके ऊपर मनन नहीं कर पाता। वो दूसरे बच्चों को तो पढ़ा देता है, खूब अर्थ को समझा देता है, लेकिन वो उसका व्यवसाय है, वो उससे आगे नहीं बढ़ा। तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम पामर कहते हैं। तो ये तो पामर हो गया। दूसरे हुआ विषयी। अब जो विषयी व्यक्ति है, विषय को तो सब जानते हैं, लेकिन यहां पर विषय भक्त हमने किसे कहा? कहने जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, यानी मर्यादा है शास्त्र की, परंपरा है अपने कुल की, समाज की, शास्त्रोक्त विधि से भोगों का भोग भोगते हुए अपने ग्रस्त जीवन का निर्वहन करता है। इस लोक में जो करने योग्य कार्य है वो करता है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण वो शास्त्र विधि के अनुसार करता है, उसके जीवन में छल कपट नहीं, तो वो विषय तो कहा जाएगा, लेकिन ये उन पामर से श्रेष्ठ है। और तीसरी बात की जिज्ञासु, कहते हैं इस शास्त्र में न तो पामर का अधिकार है, क्योंकि हम अधिकारित्व की चर्चा कर रहे हैं विचार सागर ग्रंथ में। कहते जो पामर पुरुष हैं उन पामर पुरुष का इस शास्त्र को पढ़ने में अधिकार नहीं है। जो विषय पुरुष है उसका भी शास्त्र को पढ़ने में अधिकार नहीं है। इस शास्त्र को, इस विचार सागर को, इन वेदांत ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी कौन है? कहते जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? कहते हैं जो उत्तम संस्कारों से युक्त है,
जो नित्य और अनित्य के विवेक से संयुक्त है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिसे नित्य और अनित्य का विवेक हो गया है और उसने अनित्य का परित्याग करने का फैसला कर लिया है और नित्य को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गया है, यह है जिज्ञासु। और नित्य को ग्रहण करने का जब उसने फैसला कर लिया है तो उसके अनुसार उसने निश्चय कर लिया है कि मुझे न इस लोक के भोग चाहिए न उस लोक के भोग चाहिए। इसलिए वो विषय नहीं, शास्त्र की भाषा को जानता है, शास्त्र के अनुसार चलता भी है, लेकिन शास्त्र के अनुसार भी विषयों का सेवन नहीं करता। जो शास्त्र ने एक गृहस्थी के लिए विषयों के सेवन की बात कही है, कहते वो भी नहीं करता, तभी वो वैरागी कहलाएगा। न उसे इस लोक के भोग चाहिए न उस लोक के भोग। ब्रह्मा जी तक के लोक का कोई भी भोग उसको नहीं चाहिए। न खाने के लिए भोजन में कोई रुचि है, समय पर जो शास्त्रोक्त उपलब्ध हो गया उसका भोग लगा लिया। न वस्त्रों की कोई रुचि है, साधारण श्रेणी के वस्त्र धारण करता है। उसके वस्त्र कैसे हैं? साधारण श्रेणी के हैं। साधारण श्रेणी का मतलब चमक धमक वाले वस्त्र नहीं पहनता। चमक धमक वाले वस्त्रों से वो विरहित है। अब उसकी इच्छा नहीं होती, वो इस शरीर को किसी को चमक धमक से संयुक्त करके दिखाना नहीं चाहता। वो इस शरीर का श्रृंगार करके किसी को दिखाना नहीं चाहता। वो इस शरीर के रूप को किसी को दर्शाना नहीं चाहता कि यह रूप इतना सुंदर है। जो वैरागी है उसे रसगुल्ला खाना, खीर खाना, हलवा खाना, रोटी खाना, सूखी रोटी खाना, सब्जी से खाना या बिना सब्जी के खाना, कहते हैं कोई भी चीज है उन सब में समता हो गई है। उसे किसी भी वस्तु में कोई स्वाद ही नहीं आता। उसके लिए स्वाद नाम की चीज नहीं रह गई है। भोजन समय पर जो शास्त्रोक्त मिल गया उसको ग्रहण कर लिया, शरीर का ईंधन चला गया शरीर में, शरीर को ऊर्जा मिल गई, शरीर चलने लगा। वो अब चटकारे नहीं लेता, वो स्वाद नहीं लेता। और जो जिज्ञासु होता है उसकी वास्तव में स्थिति यही है। उससे नमक को पूछो तो उसे नमक का पता नहीं है, उससे मीठे को पूछो तो उसे मीठे का पता नहीं रहता अधिकांशतः। कभी दो चार व्यक्ति बैठे हों, उनके बीच में बैठ करके जो ऐसी बात करते, जिस समय वो सांसारिक चर्चा चल रही, उस समय किसी ने पूछ लिया तो फिर पूछने पर उसने फिर अच्छा भाई एक बात चेक करके बता, वो बात तो अलग है क्योंकि जीभ स्वाद बता देती है। लेकिन जिस समय वो सामान्य रूप में रोज भोजन कर रहा है तो उसे वास्तव में स्वाद का पता ही नहीं होता कि स्वाद क्या होता। तो भोजन में किसका कोई आकर्षण नहीं है, वस्त्रों में जिसका कोई आकर्षण नहीं रह गया, आभूषणों में जिसका कोई आकर्षण नहीं रह गया। सोच की तो बात है। किसी ने अंगूठी पहनी हुई है, किसी ने नहीं पहनी हुई, क्या फर्क पड़ता है? अंगूठी पहनी या नहीं पहनी, गले में हार पहना या नहीं पहना, क्या फर्क पड़ता है? जो वैरागी महात्मा होते हैं किसी के भी घर पर आते हैं तो सब झुक झुक के प्रणाम करते हैं और श्रद्धा से करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी के यहाँ कोई महिला सज धज करके 100 तोले जेवर पहन करके, उंगलियों में भी, गले में भी, हाथों में भी, कानों में भी, सिर पे भी, जहां जहां भी पहन सकती है, तगड़ी भी, सब पहन के आए, करोड़ों का माल पहन करके आए, उसमें हीरे जड़े हुए हों, कोई प्रणाम करने के लिए उठता है क्या? पैर छूने के लिए उठता है क्या कोई? सोचें, वो अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रही है, अहम का प्रदर्शन कर रही है, अपनी दौलत का प्रदर्शन कर रही है, अपने वैभव का प्रदर्शन कर रही है। पुरुषों को भी हमने देखा
8 उंगलियों में अंगूठी पहन करके, गले में मोटी मोटी रस्से वाली चैन पहन करके क्या कर रहे हैं प्रकट? अपने वैभव को दर्शा रहे हैं। अब चिंतन करके देखें, वो वैभव को दर्शाने वाले स्त्री पुरुष और वो वैभव से बिल्कुल दूर रहने वाला सादा महात्मा, कपड़ों पर प्रेस भी नहीं हो रही है, यूं ही अपना वस्त्र पहन करके चल दिया। किसके प्रति श्रद्धा बनी? संत के प्रति श्रद्धा बनी या उस सेठ के प्रति श्रद्धा बनी? सेठ का सम्मान हो सकता है, उसके पैसे के कारण कोई उसका नौकर है, वो उसको मालिक समझ करके उसका सम्मान कर सकता है, लेकिन संत का सम्मान तो यहाँ से होता है। सेठ का सम्मान इस खोपड़ी से होता है, विचार करके करूँगी ना करूँ, नहीं बड़ा है, कभी कोई फायदा दे सकता है, स्वार्थ हल कर सकता है तो कर लो। लेकिन महान पुरुष कभी भी कोई दिखावा ही नहीं करते हैं, बिना दिखावे के उनका सम्मान होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, अगर किसी संत के पास जाता है तो संत उठ करके उसे प्रणाम नहीं करता है, बल्कि वो संत को प्रणाम करता है। ये संत की विशेषता होती तो वैराग्य की पहचान है। इसलिए सादगी सदा ही हितकारी है। जीवन में सादगी से रहना सीखो। और देख लो आप, जो सादगी से रहते हैं उनका कितना सम्मान है। जैसे एक वो प्रसंग आप लोगों ने सुना हो, 2 भाई थे, एक गरीब था एक अमीर था। तो एक बार वो गरीब भाई, उसके मन में आया कि चलो भाई अपने भाई से अब मिल आए, बहुत दिन हो गए मिलने के लिए गए हुए उससे। तो वो दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर के बेचारे अपना बस में बैठ करके किस तरह पहुंच गए उसके यहाँ, धक्के खाते। और वहां जाने पर उसका सम्मान तो बहुत दूर की बात है, उस धनवान भाई की पत्नी ने उल्टा उसका अपमान किया। क्यों आई है, किस लिए आई है? उसके दिमाग में तो रहा कि मैं धनवान हूँ, ये गरीब है, पैसा मांगने के लिए आई। वो तो भाई के प्रेम में आया था। खैर वो पत्नी उसकी समझदार थी, उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी बेचारी वापस चली गई। न उसको खाने को पूछा, न नाश्ते को पूछा, न कुछ, काहे को। अब खैर धीरे धीरे समय बीता, और समय बीतने में अब लक्ष्मी तो चंचला है। वो जो छोटा भाई गरीब था, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसका भी काम चल निकला, और काम जो चल निकला वो भी धनाढ्य हो गया। अब धनाढ्य होने पर एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी तुम्हारे भाई है, वो रहते हैं वहाँ पर, चलो एक बार उसके दर्शन कराओ, बहुत दिन हो गए, मिलाओ। अब याद दिला दी, अब उसका तो हृदय कहने लगे चलो अच्छी बात है। तो चल दिए, दोनों पहुँच गए। अब मर्सिडीज में बैठ करके गए, भाई की कोठी के आगे मर्सिडीज रुकी, दरबान ने सैल्यूट मारा, जाकर के खबर दी कि तुम्हारा भाई आया है। तो दोनों पति पत्नी भाई का स्वागत करने के लिए घर के बाहर आए। अरे आओ आओ भाई, बड़ा, अरे बहुत दिनों बाद आए, आओ स्वागत है, बैठो। बड़ा स्वागत सत्कार करना चाह रहा है, किया भी, बड़े प्रेम से मिला है। बैठ गए ड्राइंग रूम में, नाश्ता बन करके तैयार होकर के आया, बहुत सारी चीज़ें, बड़े मिठाई, पकवान, ठंडा गरम, जूस जात जो भी कहे, सब चीज़ें आई। जब वो सब चीज़ सामने आई तो छोटे भाई की पत्नी अपने वो जो मिठाई थी, गले में एक 9 लखा हार पहने हुई थी, उस 9 लखे हार पे लगाए, उनको ले खा खा खा। अपनी जूतियां निकाली, चांदी की जूती पहन के आई थी, कहने ले खा खा। कंगन निकाले, लो खा खा। अब वो बड़े भाई की पत्नी सोचने लगी पागल हो गई है क्या? पूछा है क्या कर रही है? मैं तू ही पूछ ले क्या कर रही है, मेरी तो सोच में नहीं आया।
कहने लगे बहन ये क्या कर रही है तू? कहने लगी इनको नाश्ता करा रही हूँ, तो नाश्ता लेके आई ना, बहुत बढ़िया, इनको करा रही हूँ। कहने लगे ये कैसे नाश्ता करेंगे? नाश्ता तो इन्हीं के लिए आया, जो नाश्ता आया है वो इनके लिए। अरे नहीं मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। मेरे लिए नाश्ता नहीं लेके आया, मैं जब तेरे पास आई थी, जब ये नहीं था मेरे पास, तो तूने मुझे बैठने तक तो नहीं कहा, उल्टा मेरा अपमान किया था। तो नाश्ता तो इनका है, इनकी वजह से हो रहा है। तो ये अमीर का सम्मान हो सकता है, उसके सम्मान में चलो भाई कुछ हो जाए, एक अलग बात है। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति झुकता है तो सादगी के सामने झुकता है। इसीलिए जरूरी है अपने जीवन को सादा बनाओ। क्या हो रहा है सोच के देखो, आर्टिफिशियल तरीके से जो आप रह रहे हो, आर्टिफिशियल जिंदगी को जो जी रहे हो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जिज्ञासु बनना चाहते तो सादगी अपने जीवन में लानी ही पड़ेगी आपको। अगर सादगी आपके जीवन में नहीं तो जिज्ञासु नहीं बन सकते। चमक धमक के साथ कोई जिज्ञासु नहीं बन सकता, आसक्ति के साथ कोई जिज्ञासु नहीं बन सकता, अत्यधिक संग्रह के साथ कोई जिज्ञासु नहीं बन सकता। इसलिए इन विचारधाराओं को जीवन से निकालो। Simple living and high thinking. It is very simple to be difficult, but it is very difficult to be simple. देखो कितनी बड़ी बात कही। इस स्थिति में रहना अत्यंत सरल है और उस स्थिति में रहना अत्यंत डिफिकल्ट है। वो प्रूव कर देता हूं मैं अभी आपको। किसी विवाह शादी में जाएं, सज धज के जाएं, बढ़िया कपड़े पहन के जाएं। जैसे ही आप शादी से आएंगे, आपने करोड़ों के जेवर पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, आते ही सबसे पहले क्या काम करेंगे? उतारो उतारो फटाफट, बस बोझ लगा हुआ है, किस तरह चैन मिले। यानी उनमें तो चैन नहीं है। उन्होंने तो जिस समय सज धजते हो, घंटों तो जब लगाते हो, जब उतारते हो घंटों तब लगाते हो, फिर उन्हें रखते हो सुरक्षित। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये अपनी शान बान को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सिंपल रहना बहुत सरल है, बहुत बिल्कुल इजी है। कुछ भी नहीं करना। काहे का मेकअप करते हो, काहे के बाल संवारते हो, बालों को काला करते हो। अरे भगवान ने जब सफेद बना दी तो काले काहे के लिए कर रहे हो? उजलेपन का प्रतीक है तो ये नहीं जी, दिखाना क्या दिखाओ? जिसके पास तुम जा रहे हो तो उसके तुम्हारी उम्र का पता नहीं है क्या? उसे तुम्हारे स्वभाव का पता नहीं है क्या? वो तुम्हारा स्वभाव देखेगा, तुम्हारे सिर के बाल नहीं देखेगा, तुम्हारे पहने हुए गहने नहीं देखेगा। इसलिए जरूरी है कि सादगी का जीवन जिए। दूसरी बात ये वैराग्य, और मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो जिज्ञासु है। अन्यथा आप जिज्ञासु नहीं हो सकते अगर आपके जीवन में सादगी नहीं है। अगर दिखावे से संयुक्त आपका जीवन है तो आप जिज्ञासु नहीं हो सकते। अभी जैसे कहा ना, उत्तम पामर शास्त्र वेदता होते हुए भी विषय भोगों में ही रत रहना। जिसे पता नहीं वो है लगा हुआ, चलो वो तो बात अलग है भाई, लेकिन जिसे पता चल गया है, पढ़ लिया है, जैसे कहते हैं ना कि जज ने कानून को पढ़ा है, जज कानून के अनुसार सजा देता है। लेकिन अरे भाई वो खड़े हैं, जरा खोल देना, क्या मसला हो रहा है, क्यों नहीं खुल रहा? जरा सा वैसे ही लगा के छोड़ दो दरवाजे को, थोड़ा सा वैसे ही अटका के छोड़ दो जिससे आराम से खुल जाए बाहर से। बोली सच्चिदानंद भगवान। तो जो जज है उसे कानून का पता है, वो लोगों के रोज न्याय करता है, फैसले करता है। जब वो फैसले करता है और वही अपराध करे तो बड़ा अपराध है।
ऐसे जिसने शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहने के बाद भी वो सादगी का जीवन नहीं जीना चाहता, परिग्रही जीवन को जीना चाहता है, अपरिग्रही नहीं होना चाहता। अपरिग्रही होना ही पड़ेगा आपको, जितना आवश्यक है उससे संतुष्ट रहे। सुखदेव जी को पूजते हैं, कितने लोग पूजते हैं सुखदेव जी? भारत में रहने वाला हर आस्तिक हिंदू सुखदेव जी को पूजता है कि नहीं? यम प्रव्यजन्तमनोपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्महतया तरवो विनेदु तम सर्वबोध हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी। कैसे हैं सुखदेव जी? जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई। करोड़ों लोग रोज भागवत सुन रहे हैं, करोड़ों। सुखदेव जी को मानते हैं, नतमस्तक हैं। और कैसे हैं? रूप उनका काला है, श्याम वर्ण, शरीर पे मिट्टी जमी हुई, धूल जमी हुई। जहां सुखदेव जी के स्वरूप का वर्णन आता है, शरीर पे मिट्टी जमी हुई है, धूल जमी हुई है, रंग काला है, कमंडलू तक नहीं है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। आभूषण की तो बात छोड़ दो, आभूषण तो बहुत दूर की बात है, शरीर पर वस्त्र तक भी नहीं है। लेकिन जैसे ही सुखताल की पवित्र पावन भूमि पर प्रवेश किया, पदार्पण हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वहां पर विराजमान थे, उनको देखते ही नतमस्तक होते चले गए, साष्टांग प्रणाम करते चले गए। जो ऋषि मुनि हैं, उन सबने सुखदेव जी को देखते दंडवत करनी प्रारंभ कर दी। कैसा अपरिग्रही है? भोजन का पात्र नहीं, पानी का पात्र नहीं, वस्त्र को ढकने के लिए वस्त्र, सांसारिक वस्त्र नहीं, कुछ भी तो नहीं पास में, पूर्ण अपरिग्रही। लेकिन श्रद्धा देखो उनके प्रति, तो सामान से श्रद्धा है या ज्ञान से श्रद्धा? श्रद्धा जिसके प्रति बनती है, उसके वैराग्य को देखकर बनती है, उसके ज्ञान को देखकर बनती है। इसलिए सादगी का जीवन जियो। जितना सादगी का जीवन जियोगे उतना ही आनंद आएगा। सादे वस्त्र पहनोगे तो आनंद के साथ रहोगे। धोती कुर्ता पहने, कुर्ता पजामा पहने, पैंट शर्ट पहने, अपने आप ही देखिए हमारे गुरुजी कहा करते थे, टाइट टाइट से कपड़े पहन लेते हैं। कहने लगे भाई टाइट कपड़े में कितना फजीता है। कहने लगे ना तो हवा पास हो, हैं, ना उठा बैठा जाए, हैं, सामर्थ्य खत्म हो जाती है उठने बैठने में। सारे घुटने आधे तो इन्होंने खराब कर दिए इन कपड़ों में। बिल्कुल अपने ढीले ढाले जो सहज वस्त्र है, हल्के वस्त्र है, उनको पहने। सादगी का जीवन। तो वैराग्य जीवन में जिनके होता है, उनको कहते हैं कि वही जिज्ञासु बन सकते हैं, वही मुमुक्षु बन सकते हैं। तो तीसरे हुए जिज्ञासु। जिज्ञासु का काम क्या है? कहते हैं एक तो उनका जीवन तप से संयुक्त होता है, सरलता से संयुक्त होता है, उनके जीवन में तप है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिज्ञासु की, अब वो है सत शास्त्रों का स्वाध्याय, सत शास्त्रों का श्रवण। जिज्ञासु के जीवन में सत शास्त्रों का श्रवण है। किसी सदगुरु की शरण में बैठ करके उनके मुखारविंद से श्रवित अमृत वचनों का श्रवण करते हैं प्रक्रिया में। क्योंकि वेदांत की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझना ही होगा। जब तक वेदांत की प्रक्रिया को आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, संशयों की निवृत्ति नहीं हो सकती, असंभावना विपरीत भावना निवृत्त नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है
अपने संशयों की निवृत्ति करने के लिए प्रक्रियाबद्ध तरीके से इस ज्ञान को ग्रहण करना। जैसे विचार सागर जो ग्रंथ चल रहा है, ये एक प्रक्रिया ग्रंथ कहा जाता है। विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, वो एक प्रक्रिया ग्रंथ है। और मेरी दृष्टि में तो सबसे पहली शुरुआत विवेक चूड़ामणि से ही हुई। विवेक चूड़ामणि सबसे पहला प्रक्रिया ग्रंथ है। इसके बाद वर्तमान में विचार सागर और पंचदशी, ये दोनों श्रेष्ठतम प्रक्रिया ग्रंथ है, जिसमें विस्तार किया गया है विवेक चूड़ामणि का। ये समझ लीजिए, उन्हीं विषयों का विस्तार किया गया है, जिससे और सहज भाव से समझ में आ जाए। जो भगवान शंकराचार्य ने हमें दिए हैं विषय, उन्हीं की पूरी प्रक्रिया। विचार सागर ऐसा ग्रंथ है, अगर भली प्रकार से इसकी प्रक्रिया को समझ लिया जाए तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आपका कोई भी संशय शेष रह जाए। हर विषय की इसके ऊपर चर्चा होगी। किन विषयों की चर्चा नहीं होगी सामान्यतः? एक कर्मकांड के विषयों की और एक उपासना के विषयों की। क्योंकि कर्मकांड और उपासना करने के बाद ही जो कृतोपासक है वो इस विचार सागर ग्रंथ का अधिकारी। उनकी चर्चाएं अन्य ग्रंथों में पहले बहुत हो चुकी हैं, उनकी चर्चाएं बहुत की जा चुकी। लेकिन जो ज्ञान की प्रक्रिया है, जो आत्मज्ञान की प्रक्रिया है, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव बनता है, वो विचार सागर में पूरी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को समझने के बाद, जानने के बाद, जीवन में उतारने के बाद दुख की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जो जिज्ञासु है वो क्या करे? गुरु के चरणारविंदों में बैठ करके गुरु का सम्मान करते हुए, अपने आप को पूरी तरह से उनके लिए समर्पित करते हुए, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए, उनको प्रसन्न रखते हुए अपने संशयों का निराकरण करता रहे। ये जरूरी है। जो बातें मैंने कही सारी जरूरी है, वही जिज्ञासु है। जब सत शास्त्रों का पहले श्रवण करेगा, फिर उनका मनन करेगा और फिर उनका निध्यासन करने के बाद तत्व और त्वम का शोधन करेगा, तब जाकर के वो चौथी भूमिका में पहुंचेगा। और चौथा है मुक्त। तो कहते हैं जो मुक्त है, वास्तव में जो मुक्त है, कहते वो इस ग्रंथ का अधिकारी नहीं है। जिसे अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो गया है, अब वो अधिकारी कहां रहा? वो तो पहुंच गया इसकी सीमा, इसके फल को प्राप्त कर लिया। तो जो चार प्रकार के प्राणी हुए, एक पामर हुआ, एक विषय हुआ, एक जिज्ञासु हुआ और एक मुक्त हुआ। तो मुक्त का भी इसमें अधिकार नहीं है और पामर और विषय का भी अधिकार नहीं। ये ग्रंथ कहता है कि दोनों का, विषय का भी और पामर का भी इस ग्रंथ में अधिकार नहीं है। अपितु उसका किस में अधिकार है? उसका अधिकार अभी परोपकार में है, कर्मकांड में। उसका अधिकार अभी उपासना में है, जिससे उसका मल और विक्षेप दूर हो। जब तक अंतःकरण का मल और विक्षेप दूर नहीं होगा कर्म और उपासना के द्वारा, तब तक वो विचार सागर का अधिकारी नहीं बन सकता। पामर धीरे धीरे विषय बनता है और विषय धीरे धीरे जिज्ञासु बनता है। ये प्रक्रिया है। कनिष्ठ पामर से मध्यम पामर और मध्यम पामर से उत्तम पामर। यानी पहला वो जो अपनी गृहस्थी का पालन कर रहा है, दूसरा शास्त्रोक्त विधि से पालन कर रहा है, थोड़ा सा सुन लिया है लेकिन अपना पालन सुनने के बाद शास्त्रोक्त विधि से कर रहा है। तीसरा जो है, जो उत्तम है, वो शास्त्र का ज्ञान भी रखता है। अभी सुनने के बाद वो ज्ञानी भी हो गया शास्त्र का, लेकिन विषयों में लगा हुआ है, तो ये उत्तम पामर है। ये सब उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ है। शास्त्र पढ़ने के बाद भी छूटे नहीं विषय अभी, लेकिन शास्त्र पढ़ने को तो मिल गया, शास्त्र समझने तो आ गया, जीरो तो नहीं रहा, जीरो से कुछ ऊपर उठ गया। अब जब वो इससे अगली श्रेणी में आता है, विषय की श्रेणी में, जहां पर वो शास्त्र को जानता भी है और शास्त्र के अनुसार ही अब अपने व्यवहार को बना लिया। शास्त्र के अनुसार ही भाई भोग छूटे नहीं, लेकिन जो भोग हैं वो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हैं।
परिवार की परंपरा के अनुसार हैं, समाज के नियम कानूनों के अनुसार हैं, देश के नियम कानून के अनुसार हैं उसके भोग, तो विषयी हो गया है, पामर से ऊपर उठकर के विषय बन गया। यही तो उत्तरोत्तर वृद्धि की स्थिति है। और पामर से विषय होने में वो वृद्धि को, उन्नति को, ऊपर की ओर बढ़ता जाता, और बढ़ते बढ़ते आगे उसे भगवान की कृपा हुई, और भगवान की कृपा होने पर विषय को किसी सदगुरु से शास्त्र सुनने को मिलना प्रारंभ हो गया। और जब शास्त्र का ज्ञान कुछ उसके अंदर घुसने लगा, थोड़ा सा विवेक होने लगा, थोड़ा सा वैराग्य जागृत होने लगा, तो जिज्ञासु की श्रेणी में आना शुरू हो। जिज्ञासु की भी श्रेणी है, यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक पहुँचे। पहले सुनने को मिला, फिर थोड़ा थोड़ा उसने अमल करना शुरू किया, जीवन में उतारना शुरू किया, और जैसे पूरा जीवन में उतारा यहाँ आ गया। उत्तरोत्तर सुनने को मिला, सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा चिंतन करके उसने बचाव करना शुरू किया। बचाव करते करते फिर पूरी तरह से उन भोगों को त्यागने की इच्छा मन में लेकर के भोगों को त्यागना शुरू किया, और फिर पूरी तरह से त्याग दिया। यहाँ पर आकर के जब पूरी तरह से त्याग दिए, और उसके बाद उसकी इच्छा केवल ब्रह्म प्राप्ति की हो गई, दुख की निवृत्ति की हो गई, तो वो उत्तम जिज्ञासु बन गया, श्रेष्ठ जिज्ञासु बन गया। और जब श्रेष्ठ जिज्ञासु बना तो उसे सदगुरु की प्राप्ति हुई, और सदगुरु की प्राप्ति के होने के बाद वो श्रवण किया उसने, मनन किया उसने, और निधिध्यासन किया। ये सब जिज्ञासु की स्थितियाँ। तत्व और त्वम का शोधन किया, ये जिज्ञासु की स्थिति है। और ये जिज्ञासु की अंतिम स्थिति है, जो तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन कर रहा है। तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन करना ये जिज्ञासु की अंतिम स्थिति है। और जैसे तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन पूरा हुआ, तत्व माने वह ब्रह्म, तुम माने तू, यानी मैं, जीव एक ही है। जब ये ज्ञान पूरी तरह से चरितार्थ हो गया और चराचर जगत में उसे एक ब्रह्म अवलोकन होने लगा, तो जिज्ञासु से जीवन मुक्त हो गया। पहले जीवन मुक्त हुआ और फिर विदेह मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये चार प्रकार के प्राणी हुए। ये चारों प्रकार के जो प्राणी हैं, इन चारों प्रकार के प्राणियों में जो अधिकारी है वो केवल जिज्ञासु है। और ऐसा जिज्ञासु इस शास्त्र का अधिकारी। उसने कहा था पूर्व पक्षी ने कि इस शास्त्र का कोई अधिकारी नहीं बनता, शास्त्र का अधिकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, शास्त्र का अधिकारी है। और शास्त्र का अधिकारी कौन हुआ? जिसके अंदर कोई मल नहीं है, जिसके अंदर कोई विक्षेप नहीं है। मल माने मल समझ गए ना, मल का मतलब कीचड़। अच्छा, कीचड़ क्या होता है? हमारे अंतःकरण में जो कीचड़ भरता है, कैसे भरता है? कैसे भरता है? सोचो। ये जो कीचड़ भर रहा है, कीचड़ का मतलब है जो हम काम के अधीन होकर, क्रोध के अधीन होकर, सट विकारों के अधीन होकर, कह लीजिए पाप कर्म करते हैं। जो हम सट विकारों के अधीन होकर के पाप कर्म करते हैं, वही मल है। उसी का नाम तो गंदगी है, कीचड़ है। इसी गंदगी को साफ करना। अब जिनसे स्वार्थवश हमने छल कपट किया, हेरा फेरी की, वो पाप किया, कि तब उन्हीं के लिए प्रोपकार करो, बराबर होगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। सीधी सी बात है भाई, जैसा कर्म आप करते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अब अगर इन पापों से मुक्ति चाहते हो तो पुण्य करना प्रारंभ कर दो। पापों को काटने का काम पुण्यों से ही हो सकता है। और पुण्य माने परोपकार। पहले दूसरों को कष्ट दिया तो पाप हो गया, अब दूसरों का भला कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए तो पुण्य हो गया। हल्डे में जो अप डाउन की स्थिति उसको स्थिर कीजिए, और जब स्थिर हो जाएगा तो आपको
अच्छा लगेगा, स्थिरता जैसी आएगी, पाप दूर होंगे। और दूसरी बात विक्षेप, दूसरी बात है विक्षेप की। चित्त विक्षिप्त है। क्यों है विक्षिप्त? क्योंकि विषयों के अधीन है। विषयों की आंधी ने चित्त को विक्षिप्त कर दिया। विषयों की आंधी चित्त को भटका रही है इधर उधर। इसके लिए उपासना की जरूरत है। और उपासना का भाव सही क्या है? उपासना का जो सही भाव है कि भगवान तू मेरा और मैं तेरा। जिस विधि से भी आप परमात्मा को अपना बना सकें और परमात्मा आपको अपना मान ले, वो उपासना है। सीधी सी बात है, ये भक्ति हो गई। चाहे आप भगवान की महिमा को सुनते सुनते उस महिमा में डूब करके भगवान को अपना बना ले, या भगवान की महिमा को गाते गाते उन्हें अपना बना ले, रिझा ले, उनकी पूजा अर्चना करते करते उनको रिझा ले, तो चित्त भगवान में रमने लगे। इधर उधर रमने के बजाय भगवान में रमने लगे तो चित्त का विक्षेप दूर होता चला जाएगा। जैसे ही आपका मन भगवान में रमने लगेगा नवधा भक्ति के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति। आप किसी भी भाव से भगवान को समर्पित हो जाइए। और मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूं भक्ति में, ये जो आत्मनिवेदनम है ना, ये सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। अपने दिल को भगवान के आगे खोल के रख दो। संसार के आगे तो बहुत खोलते हो, हेरा फेरी के द्वारा, छल कपट के द्वारा। एक सबसे बड़ी कमी क्या है, संसार के आगे खोलते तो हो लेकिन वहां पर मन में मैल रहता है। पूरी तरह से नहीं खोलते किसी के सामने संसार में। यहां तक कि पति अपनी पत्नी के आगे और पत्नी अपने पति के आगे भी अपने दिल को पूरा नहीं खोल पाती। देख लो सब अपने अंदर जाकर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छिपाव कर जाते, ओला कह देते हैं ना, रखना चाहिए थोड़ा सा, ये कह देते हैं। पाप का, पुण्य का, कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जो लुक छिप के करने पड़ते हैं। कभी घर में राड़ ना हो जाए इसलिए ऐसे करने पड़ते हैं। किसी की सहायता करनी है, एक को पसंद है दूसरे को है नहीं, तो छुप छुप के दोनों अपने तरीके से कर देते हैं। कर लो कोई बात, लेकिन भगवान के आगे ये छल कपट, ये हेरा फेरी नहीं चलती। भगवान के सामने नहीं चलती। भगवान के सामने इस दिल को पूरी तरह से खोल दो, आत्मनिवेदन। रो भगवान के। जो भगवान के आगे रोना सीख जाता है वही विचार सागर का पात्र बन। आपको बता, मैं गुण गावत पुलक सरीला गद गद गिराऊं नैन बहनीरा। भगवान के गुणानुवाद गाते गाते आपका हृदय इतना द्रवित हो जाए कि आंखों से अपने आप ही आंसू गिरने लगे, आपके रुए अपने आप खड़े हो जाए, रोमांचित हो जाए, गला रुंध जाए। ये पहचान है आत्मनिवेदन की, ये पहचान है कि भगवान मेरे हो गया। जब ऐसी स्थिति हो तो समझ लेना भगवान आपके हो गए, और जिस दिन भगवान आपके हो गए उसी दिन सद्गुरु से आपकी मुलाकात करा। या तो स्वयं ज्ञान दे देंगे या सद्गुरु से मुलाकात करा देंगे। और ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है।
बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब आप देखो, राम जी के मिलने के बाद तो सत्संग मिला। राम जी की सबसे बड़ी कृपा यही है, बिन सत्संग विवेक ना हो। हम जानते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, इसलिए राम जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें सत्संग प्रदान कर देते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है। तो राम जी की इस कृपा को पाने के लिए मैंने कई बार आपको बताया, हम ईश्वर की उपासना किस लिए करें? सांसारिक जो प्रलोभन है उसको छोड़ करके हम ईश्वर की उपासना इस बात के लिए करें कि हे ईश्वर, आप हमारे गुरु बन जाओ, आप हमें अपना चेला स्वीकार कर लो, हम आपसे ज्ञान पाना चाहते हैं। तो भगवान ऐसे द्रवित भक्त का हाथ पकड़ लेंगे, या तो स्वयं आकर के ज्ञान देंगे और या किसी योग्य सदगुरु से मुलाकात करा देंगे। दोनों में से एक काम करेंगे और यही करना, ये जीवन का उद्देश्य यही है। क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम यह न विषय की आस। सदगुरु वैद्य है, सदगुरु ही इस भव सागर से तरने की औषधि जानते हैं। कैसे भव को पार किया जाता है वो विधि सदगुरु जानते हैं। तो सदगुरु की शरण में आकर के ये जीव भव से पार हो जाता है। जिज्ञासु पार होना चाहता है, ये जिज्ञासु ही है जो पार होना चाहता है। न पामर पार होना चाहता है, न विषय पार होना चाहता है, और मुक्त तो पार हो गया। जिज्ञासु पार होना चाहता है, और जब जिज्ञासु पार होना चाहता है तो विचार सागर की शरण में आता है, इसका स्वाध्याय करता है, इसका मनन करता है, इसका निधिध्यासन करता है, शोधन करता है तत्वों का, और अपने स्वरूप में विराजमान होकर के असीम शांति चैन आनंद को प्राप्त होता है। तो ये असीम शांति, असीम चैन, असीम आनंद जो कि आपका अपना है, अज्ञान रूपी आवरण के कारण से आप इसे अपने ज्ञान को, अपने आनंद को, अपनी असीमता को भूले हुए हैं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप अपनी कृपा कीजिए और वास्तविक यथार्थ ज्ञान करा करके ये सब अज्ञान का पर्दा हमारी आंखों से हटा दीजिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।